हेलो दोस्त, दर्पण शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं क्लास 5 का सीटेट दिसंबर 2022 के लिए। उसमें हम लोग क्लास 1 का देखे थे, कक्षा 5 का कुछ हम लोग पढ़े हुए थे। उसके आगे है कैसे, यहाँ पर दिया हुआ है कैसे दिखा, कह रहा कि कैसे दिखा है इसके बारे में कह रहा है इसमें कि किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो, किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। ऐसे पक्षियों का नाम लिखना है जिसकी आंखें कैसी होती हैं, सामने होती हैं और सामने की तरफ होती हैं। और दूसरा कह रहा है कि इसमें ऐसे कुछ पक्षी का नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। जिनकी आंखें किधर होती हैं? सिर के दोनों तरफ, सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ है। हाँ, इसको देखते हैं कैसा होता है। कह रहा है कि ऐसे, यहाँ पर दिया हुआ है कि ऐसे ऐसे सिर के दोनों तरफ होती हैं। क्या होती है? सिर के दोनों तरफ होती है। यहाँ पर दिया हुआ है सिर के दोनों तरफ होती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि इन पक्षियों की आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा दिखता है। कह रहा है क्या कि इन पक्षियों के आँखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा दिखता है, इसके बारे में जानेंगे। हाँ, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है आगे कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में क्या करती हैं कि एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देती हैं। पक्षी क्या होती है कि एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल देती हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि जब ये बिल्कुल सामने दिखता है, जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि तब इनके दोनों आँखें एक ही चीज़ पर होती है। क्या होती है? तब इनकी दोनों आँखें क्या होती हैं? एक ही चीज़ पर होती हैं। जैसे देखते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं और पक्षी एक ही समय में दोनों अलग अलग चीज़ों पर नज़र डालती हैं। इसके बाद जब ये बिल्कुल सामने देखती हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती है। अब फिर दिखाई दे रहा है कि तुमने यहाँ पर दिया गया है कि दोनों आंखें एक ही चीज़ पर होती हैं। यहाँ अंडरलाइन है, देखते हैं क्या है ये बात। यहाँ पर दोनों एक ही चीज़ पर होती हैं। तुमने देखा होगा कि क्या देखे हैं कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाती हैं। यहाँ पर कह रहा है कि तुमने देखा होगा कि कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाती हैं। क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। हाँ, जानते हो क्यों? पाठ यहाँ पर दिया हुआ है, जानते हो क्यों? तो इसका कहने का अर्थ ये है कि ज़्यादातर पक्षियों की आँख की पुतली घूम नहीं सकती है। क्या नहीं हो सकती है? ज़्यादातर पक्षियों की आँख की पुतली क्या होती है? घूम नहीं सकती है और वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। क्या करते हैं? वे अपनी गर्दन को घुमाकर आसपास ही देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। आगे हम चलते हैं इसके बारे में। अब कहा जा रहा है इसमें कि देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? ये जो पक्षी लोग हैं ये कैसे कैसे देख रहे हैं, ये अलग अलग डिज़ाइन से देख रही हैं। हाँ, क्या देख रही हैं? अलग अलग डिज़ाइन से। इनका देखने का ढंग अलग है। हाँ, इनका देखने का ढंग अलग है, इनका देखने का ढंग अलग है, इसका भी देखने का ढंग अलग अलग है। जैसे जैसे इनको आँख दिखाई देता है उसी तरफ क्या होते हैं? दिखाई देती है। अगला हम लोग का क्या है कि इसमें कह रहा है कि तुम भी अलग अलग तरीके से देखो। तुम अपनी दाईं आँख बंद करो या हाथ से ढको। जबकि आप दाईं आँख बंद कीजिएगा, अपने हाथ से ढकिएगा
तो कह रहा है कि उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ ऐसे एक्शन करेंगे। ठीक है, उसके बाद कह रहा है क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी को एक्शन को देख पाते हो? नहीं, ऐसा एक्टिविटी नहीं होता है। जैसे हम देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी को एक्शन को देख पाते हो? अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाएं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखें। अब कह रहा है इसमें कि दोनों तरफ से देखने पर क्या अंतर पाया जाता है? एक तरफ बाएं तरफ, एक तरफ दाहिने तरफ, दोनों तरफ देखने से क्या अंतर पाया जाता है? तो इसमें है, देखिए एक चीज जान गए कि आंखें के बारे में कह रहा है, आंख के पुतलियों के बारे में घूमने कर रहा है बात। अभी देखिए ध्यान से इसको पढ़िए। यहाँ पर कह रहा है शिक्षक संकेत दिया गया, कह रहा है कि पक्षी जब दोनों आंखें एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं, जब पक्षी क्या करती हैं कि पक्षी के दोनों आंखें एक ही जगह पर केंद्रित होती हैं, तब क्या कह रहा है? जब पक्षी, यहाँ पर दिया गया, जब पक्षी दोनों आंखें एक ही जगह पर केंद्रित करते हैं तो उन्हें चीज़ की दूरी का एहसास होता है, और जब अलग अलग चीज़ों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आँखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझ में आसानी से होगी। कह रहा है कि एक आँख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराया कि दोनों आँखों से देखने पर या देखने के दायरे में अंतर क्या आता है। ठीक है, ये बच्चे क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे और इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, आगे हम लोग का क्या है कि आगे अगले दिन। थैंक यू।